बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया एक इम्तिहान गाह है। हर इंसान को यहाँ कभी खुशी मिलती है तो कभी दुख का सामना करना पड़ता है। कभी दौलत बढ़ती है तो कभी गरीबी आ जाती है। कभी इज्जत मिलती है तो कभी जिल्लत। लेकिन सवाल ये उठता है कि अच्छा वक्त कब आता है और मुश्किलात क्यों आती है। इस सवाल का जवाब कुरान, हदीस और सहाबा की ज़िंदगी से मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि दुनिया में हर इंसान का इम्तिहान होता है और मुश्किलें आने के पीछे कई हिकमतें होती हैं। जब इंसान इन हिकमतों को समझ लेता है और सब्र व शुक्र के साथ अल्लाह से जुड़ जाता है तब उसके लिए अच्छा वक्त आता है। यह वाक़या हमें बताता है कि क्यों मुश्किलात आती है और इंसान पर अच्छा वक्त कब आता है। यह वाक़या एक नौजवान हाशिम की है जो एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अचानक परेशानियां आने लगी। पहली मुश्किल उसका कारोबार अचानक ठप हो गया। दूसरी मुश्किल उसकी सेहत बिगड़ने लगी। तीसरी मुश्किल उसके अपने दोस्त और रिश्तेदार उसे छोड़ने लगे। हाशिम बहुत परेशान था। उसने कई बार सोचा कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मुझ पर इतनी मुसीबतें आ गई। पहला सबक, मुश्किलात इम्तिहान होती है। एक दिन हाशिम एक बुजुर्ग आलिम के पास गया और अपनी परेशानी बताई। आलिम ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुमने कुरान की ये आयत पढ़ी है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, क्या लोग यह समझते हैं कि वे कह देंगे हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? फिर उन्होंने कहा, अल्लाह अपने सबसे प्यारे बंदों को आजमाता है। मुश्किलें बुराई की निशानी नहीं बल्कि यह देखने का जरिया है कि इंसान सब्र करता है या नहीं। उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जिनकी पूरी दौलत चली गई, बच्चे गुजर गए और शरीर पर बीमारी आ गई, मगर उन्होंने सब्र किया और जब उनका इम्तिहान ख़त्म हुआ तो अल्लाह ने उन्हें पहले से ज़्यादा दौलत, सेहत और खुशियाँ दे दी। दूसरा सबक, अल्लाह अच्छे वक्त से पहले आजमाता है। आलिम ने हाशिम को बताया कि जब अल्लाह किसी को ऊंचाई देना चाहता है तो पहले उसे कठिन हालात में डालता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें जिन्हें उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, फिर उन्हें गुलाम बना दिया गया, फिर जेल भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने हर हाल में सब्र किया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उन्हें मिस्र का वज़ीर बना दिया। अगर तुम पर मुश्किलात आ रही है तो घबराओ मत। हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें एक ऊंचे मुकाम पर ले जाना चाहता हो। तीसरा सबक, अच्छा वक्त कैसे आता है? हाशिम ने पूछा, अगर अच्छा वक्त आता है तो उसकी निशानियां क्या होती है? आलिम ने कहा, पहला, इंसान गुनाहों से तौबा करता है। दूसरा, उसका दिल सुकून पाने लगता है। तीसरा, वह अल्लाह के करीब हो जाता है। चौथा, वह अपनी रोज़ी में बरकत महसूस करने लगता है। फिर उन्होंने कुरान से ये आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देगा और उसे वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। आलिम ने हजरत उमर
رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ خلیفہ بنے تو بہت مشکل دور تھا، لیکن ان کی انصاف پسندی، صبر اور تقوی کی وجہ سے اسلامی سلطنت کو ترقی ملی۔ چوتھا سبق، مصیبت کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ عالم نے ایک اور حدیث سنائی، جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، راحت مشکل کے ساتھ آتی ہے، اور ہر پریشانی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب مکہ میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کب ختم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کچھ ہی سال بعد مکہ فتح ہوا اور اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ سارے واقعات سن کر ہاشم کی زندگی بدل گئی۔ ہاشم کو سمجھ آ گیا کہ اس کی مشکلیں اصل میں اللہ کا امتحان ہے اور یہ اچھے وقت کی نشانی ہے۔ اس نے صبر کیا، اللہ سے دعا کی اور اپنی غلطیوں سے توبہ کی۔ دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں برکت آنے لگی، اس کا کاروبار پھر سے چل پڑا، اس کی صحت بہتر ہو گئی، لوگ پھر سے اس کی عزت کرنے لگے۔ دوستو، اللہ کے وعدے سچے ہیں، بس ہمیں صبر اور تقوی سے کام لینا چاہیے۔ آخر میں سبق جو ہمیں سیکھنے چاہیے، نمبر 1، مصیبتیں اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہیں۔ دوسرا، اگر ہم صبر کریں تو اللہ ہمیں بہترین انعام دیتا ہے۔ تیسرا، گناہوں سے بچنا اور تقوی اپنانا اچھے وقت کی نشانی ہوتی ہے۔ چوتھا، ہر مشکل کے بعد راحت آتی ہے، بس ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں مشکلوں میں صبر کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب